Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology. Now we are discussing the chapter Reproduction in Organism. Now we have to discuss the vegetative propagation method. In vegetative propagation method, we will discuss about the natural method of vegetative propagation, in which we have to especially target in this lecture underground stem, tuber, rhizome and bulb. The key concept of today's lecture is vegetative propagation. First, vegetative propagation. Second, natural method of vegetative propagation. Third, underground stem. In underground stem, we will discuss about the tuber, rhizome and bulb. So one by one, we will discuss about these all concepts. The first, we are discussing about the natural method of vegetative propagation. So first, I will define you vegetative propagation method. So when we discuss about the vegetative propagation, so especially हम देखते हैं किसी भी प्लांट्स को लेकर समझते हैं. So प्लांट्स में जो सेल प्रेजेंट है या पार्ट प्रेजेंट होते हैं, so टू टाइप ऑफ पार्ट प्रेजेंट होते हैं. पहला पार्ट हमने यहाँ पर क्या कहा, रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. दूसरे पार्ट को हम नाम से जानते हैं सोमेटिक पार्ट. सोमेटिक पार्ट मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा प्लांट में जो पार्ट प्रेजेंट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द सोमेटिक पार्ट. सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड में जो सोमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट है, ये मेन प्लांट बॉडी से या मदर प्लांट बॉडी से डिटैच होगा. डिटैच होना मतलब उससे टूटकर अलग होगा, और डिटैच होने के बाद ये सोमेटिक पार्ट न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करता है. तो हियर जस्ट आई एक्सप्लेन. जो प्लांट है, प्लांट का सोमेटिक पार्ट प्लांट से डिटैच होगा, और डिटैच होने के बाद ये सोमेटिक पार्ट स्पेशली फॉर्मेशन करेगा न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट का. तो यहाँ हमने लिखा दिस विल फॉर्म्स द न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट. सो दिस मेथड इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. और जो सोमेटिक पार्ट है, ये इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट प्लांट का फॉर्मेशन सुइटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में करता है. जब एनवायरमेंट कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल है, उस कंडीशंस में ही ये ग्रोथ करेगा, देन आफ्टर न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सोमेटिक पार्ट है प्लांट का, जो प्लांट बॉडी से डिटैच हो रहा है, हम उस सोमेटिक पार्ट को स्पेशली नाम से जानते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स. द पार्ट ऑफ द प्लांट which detach from the mother plant body and forms the new independent plant. So this part, somatic part, is known as the vegetative propagules. अब इस vegetative propagules का हम डिस्कशन करें या इस somatic part को हम देखें, तो इस somatic part पर स्पेशली प्रेजेंट होती है बर्ड्स. जब इस पर बर्ड्स प्रेजेंट होती है, तो बर्ड्स के कारण ही ये जर्मिनेट होकर न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है. बर्ड क्या है, इसको हम डिफाइन करें तो बर्ड इज ए कॉम्पैक्ट इमेच्योर शूट प्रोटेक्टेड बाय इमेच्योर लीफ इज नोन एज द बर्ड्स. सो अभी तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड. सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड में बताया कि बेसिकली जो प्लांट है, प्लांट कंसिस्ट ऑफ स्पेशली टू पार्ट. फर्स्ट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द सोमेटिक पार्ट. और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में स्पेशली प्लांट का जो सोमेटिक पार्ट है, ये सोमेटिक पार्ट प्लांट से डिटैच होता है, टूटकर अलग होता है, देन आफ्टर सुइटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट का फॉर्मेशन करता है. और हम इस सोमेटिक पार्ट को नाम से जानते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स. और इस वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स या सोमेटिक पार्ट पर बर्ड्स प्रेजेंट होती है, जिसके कारण न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है. नाउ I will explain the type of vegetative propagation. So vegetative propagation especially divided into the two type. तो हम इसको डिवाइड करते हैं मेनली टू टाइप्स में. फर्स्ट इज कॉल्ड द नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सेकेंड इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का.
नेचुरल मेथड मीन्स ऑलरेडी नेचर से वो मेथड दी गई है, हम उसमें कोई आर्टिफिशियल मेथड ना लगाएं तो भी वो प्लांट पार्ट जो है ग्रोथ करके न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। जबकि आर्टिफिशियल में ह्यूमन या मैन मेड मेथड है, आर्टिफिशियली प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन इंड्यूस कराया जाता है। सो नाउ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट के 3 पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट स्टेम, सेकंड लीफ और थर्ड रूट। स्टेम, लीफ और रूट्स के थ्रू नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है। स्टेम में हम देखें सो ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। स्टेम क्या हो सकता है, एरियल हो सकता है, अंडरग्राउंड हो सकता है, सब एरियल हो सकता है। सो अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम देखेंगे ट्यूबर, ट्यूबर के थ्रू इसमें प्रेजेंट होता है पोटैटो में। जबकि हम देखें राइजोम, राइजोम के थ्रू बनाना एंड जिंजर में। सी हम देखें बल्ब, बल्ब के थ्रू अनियन एंड गार्लिक में। सो ये नीट में कई बार पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आते हैं जैसे राइजोम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज प्रेजेंट, तो आप लोगों को याद रखना है जिंजर एंड बनाना। ट्यूबर के थ्रू तो पोटैटो, बल्ब के थ्रू अनियन एंड गार्लिक। सेकंड हम देखें स्टेम के थ्रू सब एरियल स्टेम के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये 3 है। ए ऑफसेट, ऑफसेट के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रेजेंट है एक कॉर्निया एंड पिस्टिया में। जबकि सकर्स के थ्रू क्राइसेंथेमम एंड पाइनएप्पल में। जबकि रनर्स के थ्रू स्पेशली प्रेजेंट होता है ग्रासेस में। एरियल सूट आल्सो पार्टिसिपेट इन नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और एरियल के थ्रू जो एरियल सूट के थ्रू होता है शुगर केन, और शुगर केन के अलावा ओपनसिया में। जबकि बुलबुल्स के थ्रू जो वेजिटेटिव मेथड है अगेव, सेलिस, अनानास एंड लिली में प्रेजेंट होती है। लीफ के थ्रू जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपोगेशन प्रेजेंट है मोस्ट कॉमनली इन ब्रायोफाइलम, और ये नीट में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ब्रायोफाइलम। फिर हमने यहाँ पर कहा एडियंटम, कैलेंचो एंड बेगोनिया, इनमें लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपोगेशन है। जबकि हम देखें यहाँ पर रूट्स के थ्रू जो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है that is present in the dahlia. Now we will further discuss. तो फर्स्ट हम समझ रहे हैं नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में स्टेम के थ्रू जो होता है, और स्टेम में फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अंडरग्राउंड स्टेम। अब हम देखें कि आखिर जो स्टेम है, स्टेम क्या है। तो बेसिकली जब एक सीड है, सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसके सीड में 2 पार्ट होते हैं, एक रेडिकल और दूसरा प्लूम्यूल। अब रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है, जबकि प्लूम्यूल से शूट का फॉर्मेशन होता है। सो प्लूम्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेम फॉर्मेशन। रूट जो है अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जबकि स्टेम स्पेशली एरियल पार्ट होता है। लेकिन कुछ केस में जब स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है तो स्टेम बिकम द अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। सो अंडरग्राउंड स्टेम बेसिकली नॉन ग्रीन होते हैं एंड फूड स्टोरिंग होते हैं, और दे परफॉर्म एज ए फंक्शन पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम नॉन ग्रीन है, फूड स्टोरिंग है, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है, और जो कि सोइल सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन अंडरग्राउंड स्टेम में हम इंक्लूड करते हैं ट्यूबर, राइजोम और बल्ब को। वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्यूबर। तो देखिए जो ट्यूबर है, ट्यूबर क्या है, तो ट्यूबर इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसका टर्मिनल पोर्शन होते हैं, और स्पेशली ये टर्मिनल पोर्शन सोलोनोन हो जाएगा, मतलब कि स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि इट स्पेशली एक्यूमुलेट द फूड मटेरियल। सो दिस इज कॉल्ड द ट्यूबर कंडीशन। और ट्यूबर कंडीशंस की हम बात करें, जो ट्यूबर है तो ट्यूबर पर प्रेजेंट होती है बर्ड्स, बर्ड्स आर प्रेजेंट ओवर देयर नोट्स और आई, इन पर प्रेजेंट होती है
और ये बर्ड स्प्राउट होकर न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन करते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द ट्यूबर इज द पोटैटो। ट्यूबर में आप लोगों को एक ही एग्जांपल याद रखना है और दैट एग्जांपल इज द पोटैटो। पोटैटो ट्यूबर का एग्जांपल याद रखना है। तो डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। तो इस डायग्राम में हमने आपको बताया, सो दिस इज द पोटैटो और हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, पोटैटो ट्यूबर को समझ रहे हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा पोटैटो ट्यूबर, तो इन पोटैटो ट्यूबर्स में ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स हैं। हम चाहें तो इनको कट करके सोइल में इम्प्लांट्स कर दें और जैसे ही हम इनमें कुछ सोइल में इम्प्लांट्स करेंगे ये जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर के थ्रू न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है क्योंकि नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। सो पोटैटो इज एग्जांपल ऑफ द ट्यूबर। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द राइजोम। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा राइजोम के बारे में। तो राइजोम इज आल्सो मेन अंडरग्राउंड पेरिनियल स्टेम। दिस इज आल्सो द मेन अंडरग्राउंड पेरिनियल स्टेम है और राइजोम में भी बर्ड्स प्रेजेंट होती है और बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द नोड और ये नोड पर बर्ड्स जो प्रेजेंट है इनके कारण ही न्यू एरियल सूट का फॉर्मेशन होता है अंडर द फेवरेबल सीजन और देन आफ्टर ग्रोथ करके न्यू प्लांटलेट का ये फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर बनाना और जिंजर का। तो राइजोम्स के थ्रू यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड प्रेजेंट है। अब आप लोग देखें राइजोम ऑफ जिंजर। तो यहाँ आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं राइजोम ऑफ जिंजर। तो ये जिंजर है, इस जो कि अदरक हम कहते हैं, इस जिंजर पर स्पेशली प्रेजेंट है एडवेंटिशियस रूट, साथ में इसमें प्रेजेंट है नोड और इन नोड्स पर प्रेजेंट होती है बर्ड्स और बर्ड्स फेवरेबल कंडीशंस में या फेवरेबल सीजन्स में ग्रोथ करके न्यू प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेकंड हमने ट्यूबर के पास समझा राइजोम। ट्यूबर का एग्जांपल था पोटैटो जबकि राइजोम की एग्जांपल है बनाना एंड जिंजर। नेक्स्ट हम समझते हैं बल्ब को लेकर। जब हम बल्ब की बात करते हैं, बल्ब इज आल्सो अंडरग्राउंड अनब्रांच रिड्यूस डिस्क शेप स्टेम है और यहाँ पर भी जो स्टेम प्रेजेंट होता है इस स्टेम पर टर्मिनल बड्स प्रेजेंट होती है जो कि सेवरल लीव्स के द्वारा सराउंडेड होती है। एग्जाम्पल हम लें बल्ब का, तो बल्ब का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है अनियन एंड गार्लिक इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द बल्ब। सो आप लोग बल्ब को भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल से लेकर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फाइब्रस एंड कॉन्ट्रेक्टाइल रूट प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड द एक्सिलरी बड्स, स्केल लीफ एंड स्केल। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर जो प्रेजेंट है बल्ब, ये सब सूटेबल कंडीशंस, इन्हें क्या मिल जाए, फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए। तो फेवरेबल कंडीशंस में ये जर्मिनेट होकर न्यू प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या रहेंगे, फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट होंगे और न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से बल्ब के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड है और न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन होगा। देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। तो याद रखें आप लोग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड क्या है कि जब प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट मीन द सोमेटिक पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़कर दूसरे पार्ट को हम कहते हैं सोमेटिक पार्ट और ये सोमेटिक पार्ट सूटेबल कंडीशंस में या फेवरेबल सीजन में डिटैच होकर ग्रोथ करते हैं और न्यू प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन वेजिटेटिव मेथड में आज अभी हमने समझा अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू। सो अंडरग्राउंड स्टेम में हमने 3 एग्जाम्पल लिए, राइजोम का और हमने कहा ट्यूबर का एंड बल्ब का। ट्यूबर की एग्जाम्पल हमने लिया पोटैटो, जबकि राइजोम्स के एग्जाम्पल हमने लिया जिंजर और बनाना और बल्ब के एग्जाम्पल लिया हमने अनियन एंड गार्लिक। सो इस तरीके से आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। आई होप आप बहुत अच्छे से इस लेक्चर को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।